नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की क्रियाकलाप को करते हुए आज हम पहुंचे हैं कार्यपत्रक 76 पर। तो आज दिनांक 1/10/2020। सबसे पहले लिखेंगे आप बच्चे का नाम यानी कि आपका नाम, उसके बाद कक्षा व भाग, इसके बाद अध्यापक या अध्यापिका का नाम। प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमारा आज का जो विषय है वो है विशेषण। क्या विषय है? विशेषण। तो प्यारे बच्चों, कुछ सप्ताह में हमने सबसे पहले बात करी संज्ञा के बारे में, उसके बाद हमने जाना सर्वनाम के बारे में, इसके बाद जो है हमने इन दोनों की बात की एक साथ, और अब हम पहुंचे हैं विशेषण पे। कहाँ पहुंचे हैं प्यारे बच्चों? विशेषण पे। तो प्यारे बच्चों, संज्ञा और सर्वनाम की क्रियाकलाप करने के बाद हम विशेषण पढ़ रहे हैं, यानी कि इसका जो संबंध है वो कहीं ना कहीं संज्ञा और सर्वनाम से तो है। तो आज हम यही जानेंगे कि इस विशेषण का जो है संज्ञा और सर्वनाम से क्या संबंध है और विशेषण होता क्या है। चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्रियाकलाप। नीचे लिखी गई पंक्तियों में आए गहरे काले रंग के शब्दों को ध्यान से पढ़िए। आइए जरा पढ़ते हैं कि नीचे की पंक्तियों में क्या लिखा है। राधा एक नन्ही लड़की है, उसके पास एक सफेद रंग की फ्रॉक है, उस फ्रॉक पर गुलाबी रंग के फूल बने हुए हैं, उसके पास रंगीन मोतियों की एक माला भी है। अभी हमने जो पंक्तियां पढ़ी, इनके अंदर आपने गौर किया हो कि इसमें जो है कुछ शब्द गहरे काले रंग से लिखे हुए हैं, जो कि शब्द है हमारे नन्ही, सफेद, गुलाबी और रंगीन। प्यारे बच्चों, ये जो हमारे पास चार शब्द आए, इनमें कोई ना कोई तो खास बात होगी, और वो खास बात क्या है जरा देखिए। तो प्यारे बच्चों, हमारा सबसे पहला जो वाक्य है, राधा एक नन्ही लड़की है। तो प्यारे बच्चों, नन्ही कौन है? नन्ही जो है वो एक लड़की है। इसके बाद प्यारे बच्चों, उसके पास एक सफेद रंग की फ्रॉक है। कौन से रंग की प्यारे बच्चों? सफेद रंग की। क्या है? फ्रॉक। इसके बाद प्यारे बच्चों, फ्रॉक पर गुलाबी रंग के फूल बने हुए हैं। प्यारे बच्चों, कौन से रंग के फूल हैं? गुलाबी रंग के। इसके बाद प्यारे बच्चों, उसके पास रंगीन मोतियों की एक माला भी है। तो प्यारे बच्चों, रंगीन क्या है? रंगीन जो है वो एक मोतियों की माला है। अभी आपने गौर किया हो, इन सभी वाक्यों के अंदर जो है आपने देखा कि ये जो शब्द हैं, ये जो हमारे काले रंग के शब्द हैं, ये शब्द जो है क्या कर रहे हैं, ये लड़की, फ्रॉक, फूल, मोतियों की माला के बारे में जो है कुछ विशेष बात बता रहे हैं, यानी कि उन चीजों की जो है, उन चीजों की विशेषता बता रहे हैं। और ऐसे ही शब्दों को हम प्यारे बच्चों कहते हैं विशेषण। यानी कि आप कह सकते हैं कि वे शब्द जो कि संज्ञा, सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? विशेषण। जी हाँ, विशेषण। तो चलिए प्यारे बच्चों, मेरे पीछे बोलिए जरा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्द कहलाते हैं। जी हाँ। और एक बात प्यारे बच्चों, आप ये जो फ्रॉक देख रहे हैं शब्द, और यहाँ पर इसकी जो पिक्चर है, आप जब भी फ्रॉक लिखते हैं तो या तो आप इसको ऐसे लिख देते हैं, या फिर कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखकर इस पे बिंदी लगा देते हैं, जो कि गलत है। आपको हमेशा ही जो है फ्रॉक को वो है इस तरह से लिखना है। फ्रॉक के ऊपर आपको जो है बिंदी नहीं लगानी, आपको जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ये बिंदी जो है वो नहीं लगानी होती। आपको सिर्फ इसके ऊपर जो है अर्धचंद्र लगाना होता है। इसका प्यारे बच्चों ये कारण है कि जब भी हम इंग्लिश से जो है किसी शब्द को, इंग्लिश से हम किसी शब्द को हिंदी में ज्यों का त्यों लिख लेते हैं, जैसे कि इंग्लिश में हम फ्रॉक, जैसे कि हमने इंग्लिश में कहा फ्रॉक, और हमने उसको हिंदी में भी उसे फ्रॉक ही लिख लिया। तो प्यारे बच्चों, ऐसे शब्द जो कि इंग्लिश से हिंदी में आए हुए हैं, तो उनके ऊपर जो है हम कभी भी केंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करते। उनके ऊपर जो है हम सिर्फ अर्धचंद्र लगाते हैं, उसके ऊपर बिंदी नहीं लगाते। तो आप आज के बाद ध्यान रखेंगे कि जो भी शब्द आपको अंग्रेजी से सीधे हिंदी में आए हुए मिलते हैं, तो उनके ऊपर जो है आप कभी भी
चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, यानी कि उसके ऊपर जो है आप अर्धचंद्र इस तरह से तो लगा देंगे, लेकिन इसके ऊपर जो है आप बिंदी नहीं लगाएंगे। मेरे बच्चों, अब हम बात करते हैं आगे। तो ये शब्द लड़की, फ्रॉक व माला के बारे में कोई खास बात यानी कि विशेषता बता रहे हैं, और इन्हीं शब्दों को जो हम क्या कहते हैं, विशेषण शब्द। ये हो गई आपकी विशेषण की परिभाषा कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण शब्द। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? विशेषण। अब हम कुछ प्रश्नों के जवाब खोजने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों के जवाब खोजते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, नीचे लिखे गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है इस पूरे वाक्य को पढ़ना है और इसमें से जो है विशेषण शब्द को छांटना है। तो आइए जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा प्यारे बच्चों जो वाक्य है वो है, कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है। तो प्यारे बच्चों, इसमें कोयल की आवाज की विशेषता बता रहा है, तो वो है प्यारे बच्चों मीठी, जो कि कोयल की आवाज के बारे में बता रहा है, यानी कि ये जो शब्द हमारा हुआ विशेषण। इसके बाद प्यारे बच्चों हमारा अगला वाक्य जो कि है, मुझे गरम गरम गुलाब जामुन खाना बहुत अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, ये तो आपको भी खाना बहुत अच्छा लगता होगा, गरम गरम गुलाब जामुन। प्यारे बच्चों, जरा बताइए तो कि इसमें जो है कौन सा शब्द विशेषण है, यानी कि जो कि विशेषता बता रहा हो किसी संज्ञा या सर्वनाम की। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो हमारा वो शब्द जो है वो है गरम गरम, यानी कि गुलाब जामुन कैसे हैं, गरम गरम। तो ये शब्द जो है हमारा हुआ विशेषण। इसके बाद प्यारे बच्चों, मोहन अपनी कक्षा का सबसे लंबा छात्र है। तो इसमें जरा बताइए तो कि कौन सा शब्द हमारा विशेषण शब्द है। बहुत अच्छे, तो हमारा ये प्यारे बच्चों जो लंबा शब्द है वो क्या कर रहा है, वो मोहन की विशेषता बता रहा है। इस वजह से क्या हुआ, ये हमारा विशेषण शब्द हुआ। इसके बाद, राजू के पास 5 केले हैं। तो प्यारे बच्चों, केले कितने हैं, 5। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा शब्द हुआ ये भी हमारा हुआ विशेषण शब्द। इसके बाद हमारा पांचवा, इसके बाद, पेड़ों की ठंडी छाया में बैठना सबको अच्छा लगता है। तो इसमें हमारा जो शब्द है प्यारे बच्चों ठंडी, ये हुआ हमारा विशेषण शब्द। प्यारे बच्चों, क्या आप जान पाए कि हम विशेषण शब्द जो है वो किसे कहते हैं? तो वो हमारे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम कहते हैं विशेषण शब्द। अब हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। दो विशेषण शब्द जो है वो लिखेंगे। हमारा सबसे पहला जो उदाहरण है वो है पानी। पानी के बारे में हम क्या लिख सकते हैं कि पानी जो है ठंडा और गर्म है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं पेड़ के बारे में 2 विशेषण शब्द लिखेंगे, फिर फूल के बारे में 2 विशेषण शब्द लिखेंगे। इसी तरह से चेहरा, कपड़ा, समोसा, इन सब के बारे में जो है आप 2 शब्द लिखेंगे। सभी के बारे में जो है आप 2 शब्द विशेषण के वो लिखेंगे। प्यारे बच्चों, क्या आप जान पाए, यानी कि हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम जो हमारे शब्द होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले के प्यारे बच्चों, हम कह सकते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं? विशेषण। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप अपनी कॉपी निकालिए और अपनी कॉपी में काम को कीजिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इस तरह से व्यस्त रहें। धन्यवाद। धन्यवाद।